हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज इजी। मैं आकृति। मैं यहाँ शेयर करती हूँ अपनी रेसिपीज और उससे रिलेटेड इजी कुकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड चीज सैंडविच, बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं ब्रेड चीज सैंडविच तवे पे बनाऊंगी। ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और चीजी बनता है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और तवे पे बनाएंगे फिर भी चीज जो है बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। तो इस ब्रेड चीज सैंडविच को बनाइए, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। बच्चे अपने टिफिन को बहुत एंजॉय करेंगे। तो चलिए ब्रेड चीज सैंडविच बनाने के लिए मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने ब्रेड के 6 स्लाइसेस लिए हैं। मैं 2 सैंडविच बनाऊंगी। एक सैंडविच में ब्रेड के 3 लेयर का यूज करूंगी। उसी हिसाब से मैंने 6 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। 6 ब्रेड स्लाइसेस के लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं। 2 अंडे 3 ब्रेड स्लाइसेस को कोट करने में लग जाएंगे, तो उसी हिसाब से 6 ब्रेड स्लाइसेस के लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं। अंडों को तोड़कर उसमें बस नमक मिक्स करूंगी, तो मैंने नमक लिया है। और सैंडविच की स्टफिंग करने के लिए मैंने मोज़रेला चीज ली है, उसे मैंने ग्रेट कर लिया है। और मोज़रेला चीज के ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए मैंने ली है काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। छोटे बच्चों के लिए अगर सैंडविच बनाना है तो आप काली मिर्च पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स को मत यूज करिए। तो मैं सैंडविच बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ब्रेड के ऊपर अंडों की कोटिंग करेंगे, इससे सैंडविच बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है और उसमें एक एक करके सारे अंडे तोड़कर डाल रही हूँ। के बाद मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक और अंडों को अच्छे से फेंट लेंगे। तो देखिए अंडों को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो सैंडविच बनाने के नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। मैंने गैस ऑन करके हाई गैस फ्लेम पर तवा डाल दिया है। तवा जब तक गर्म हो रहा है तब तक एक एक करके मैं ब्रेड स्लाइसेस को फेंटे हुए कच्चे अंडे के ऊपर अच्छे से कोट कर लेती हूँ। फेंटे हुए अंडे में मैं डाल रही हूँ ब्रेड स्लाइस। इसे फोर्क से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए अंडों के मिश्रण में डुबा रही हूँ। दूसरी तरफ से भी पलटकर उसे डुबा रही हूँ। इस तरीके से दोनों साइड से अंडे की कोटिंग ब्रेड के ऊपर अच्छी तरीके से हो गई है। ब्रेड बहुत जल्दी अंडे को अपने में एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। और अब मैंने ब्रेड को अंडे से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि ज्यादा देर तक अंडे के साथ ब्रेड को रखने पर ब्रेड टूटने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ब्रेड के साथ अंडों की कोटिंग करते वक्त इस बात को ध्यान में रखना है। इधर तवा भी गर्म हो गया है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। मैंने तवा में कुकिंग ऑयल डाला है, आप चाहें तो बटर भी डालकर सेक सकते हैं। और अब मैं तवे पर अंडे से कोटिंग की हुई ब्रेड की स्लाइस डाल रही हूँ। बाकी की भी ब्रेड स्लाइस उसी तरीके से अंडे के ऊपर अच्छी तरीके से कोट करके तवे पर एक एक करके डाल रही हूँ। मैंने ब्रेड को थोड़ा सा तवे पे एडजस्ट कर दिया है और चौथी स्लाइस भी अब मैंने तवे पर डाल दी है। तवा को थोड़ा सा घुमा रही हूँ ताकि तवे के साइड में जो ऑयल है वो चारों तरफ फैल जाए। साथ ही मैं बीच बीच में चेक भी कर रही हूँ कि ब्रेड ने तवे को छोड़ा है या नहीं। अगर तवे को उसने छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि नीचे के साइड से ब्रेड पक गई है, वो अपने आप तवा को छोड़ देगी। तो जिस ब्रेड ने तवा छोड़ दिया है मैं उसे पलट लेती हूँ। देखिए ब्रेड एक तरफ से सिक गई है और सुंदर सा ग्रिल किया हुआ कलर आया है ब्रेड के ऊपर। उसी तरीके से बाकी के ब्रेड स्लाइसेस को भी पलटकर दूसरी तरफ से भी सेक लूंगी। दूसरी तरफ से भी जिस ब्रेड ने तवा छोड़ दिया है तो उन्हें मैं निकाल लेती हूँ। तवा में थोड़ा सा जगह बन गया है, तो बाकी के जो 2 ब्रेड बचे हुए हैं उन स्लाइसेस को भी उसी तरीके से अंडे के साथ कोट करके दोनों तरफ से मैं सेक लूंगी। तो एक एक करके सारे ब्रेड अच्छी तरीके से सेक चुके हैं और मैंने इन्हें तवे से बाहर निकाल लिया है। और अब सैंडविच बनाने के आगे के प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है, क्योंकि तब तक सैंडविच की स्टफिंग करनी है। चीज से ब्रेड की स्टफिंग करने के लिए मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया है और चीज उसके ऊपर डाल रही हूँ और चारों तरफ अच्छी तरीके से उसे फैला रही हूँ। साथ ही मैं चीज के ऊपर डाल रही हूँ ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर। मोज़रेला चीज के ऊपर मैं अब दूसरी ब्रेड स्लाइस डाल रही हूँ और उसी तरीके से इस ब्रेड स्लाइस के ऊपर भी मोज़रेला चीज को अच्छी तरीके से फैला रही हूँ और इसके ऊपर भी सारे स्पाइसेस, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। और इसके ऊपर अब मैं तीसरी ब्रेड स्लाइस डाल रही हूँ। इन्हें हल्की हाथों से प्रेस कर दिया है। उसी तरीके से अब मैं दूसरी सैंडविच बनाने के लिए भी सैंडविच की स्टफिंग कर लेती हूँ। तो नीचे के लेयर पे मैंने मोज़रेला चीज डाला है और बाकी के सारे स्पाइसेस, और फिर उसके ऊपर दूसरे लेयर की ब्रेड डाली है और उसके ऊपर भी उसी तरीके से मोज़रेला चीज और बाकी के स्पाइसेस डाल के तीसरे ब्रेड के लेयर को डाल के
हल्के हाथों से इसे प्रेस कर दिया है। तो सैंडविच की स्टफिंग अच्छी तरीके से झटपट से हो गई है और तवा गैस फ्लेम पर अभी भी रखा हुआ है। तो तवा में भी थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ है साइड साइड से, तो इसे घुमाकर मैं तवा पर फैला रही हूँ और अब मैं एक एक करके दोनों सैंडविच तवे पर डाल रही हूँ। चूँकि चीज को मेल्ट करना है तो मैंने इसके ऊपर ग्लास का एक लिड लगा दिया है और दोनों साइड से एक एक मिनट तक ढककर इसे सेक लूंगी। गैस का फ्लेम लो ही रखना है, नहीं तो ब्रेड नीचे की तरफ से जल जाएंगे। दोनों साइड से मैंने ब्रेड को एक एक मिनट तक सेका है, क्योंकि सैंडविच में 3 लेयर हैं और चीज अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए, इसीलिए मैंने इन्हें दोनों साइडों से सेका है। अगर आप 2 लेयर के सैंडविच बना रहे हैं तो एक साइड से ही सेकने पर चीज आसानी से मेल्ट हो जाएगा। तो सैंडविच को मैंने दोनों साइड से ढककर अच्छी तरीके से सेक लिया है और चीज भी मेल्ट हो चुका है। अब गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। मैं अब सैंडविच को प्लेट में निकाल लेती हूँ और फिर आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितनी चीजी बनी है। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए सैंडविच कितना सॉफ्ट और चीजी बना है। देखिए चीज भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है और ब्रेड भी बहुत सॉफ्ट बनी है, क्योंकि अंडों के साथ इसकी कोटिंग हुई है। अगर आप अंडा यूज नहीं करना चाहते हैं तो ब्रेड की स्लाइस पर बटर को अच्छे से ग्रीस करके सेकिए और फिर सैंडविच बनाइए। तो आप भी ब्रेड चीज सैंडविच को जरूर बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। उम्मीद करती हूँ ब्रेड चीज सैंडविच की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हेल्दी खाइए, खुश रहिए।